नमस्कार। अयोध्या की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। खबर आप तक भी पहुंची होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो कुछ भी वहां पर घटा है, जो चढ़ावा चोरी को लेकर के, उसकी पूरी जानकारी आप तक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मैन टू मैन भी कम्युनिकेशन के जरिए आप तक पहुंच चुकी होगी। दरअसल विषय ही ये इतना गंभीर है कि इस वक्त वह लोग असमंजस में हैं जो एक विशेष विचारधारा का समर्थन किया करते थे, जिनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंदोलनों, उनके कार्यक्रमों से जुड़ी हुई थी। वह विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़ी हुई थी। इस वक्त वह लोग बेहद परेशान हैं। मैं बात उन नेताओं की नहीं कर रहा हूं जो इन संगठन में हैं या पार्टी में हैं। मैं एक ऐसे आम लोगों की बात कर रहा हूं जो समान विचारधारा के कारण इस संगठन का, इस पार्टी का सपोर्ट किया करते थे। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की खबर सामने आने के बाद ऐसे लोग अब बेहद दुखी हैं, नाराज हैं, लेकिन नाराजगी उनकी जताई किससे जाए, एक बड़ा संकट इस वक्त ये भी है। फिलहाल पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है। 3-4 नाम निकल करके सामने आए हैं। एक हैं टिन्नू यादव, इनका नाम है राम शंकर यादव। दूसरे हैं लवकुश मिश्रा, जिनके घर से 10 लाख रुपए की बरामदगी की गई है और वह 10 लाख रुपए गोबर में छिपा करके रखे गए थे। बताया ये जा रहा है यह सारे लोग चंदा की गणना के दौरान उसमें शामिल रहते थे। और जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, उसके जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्हीं के एक करीबी हैं टिन्नू यादव, जो कभी उनके ड्राइवर हुआ करते थे, बाद में उनके बेहद खासम खास बन गए। उनके ऊपर महिपाल सिंह ने आरोप लगाए हैं। ये महिपाल सिंह कौन है? दरअसल महिपाल सिंह ही इस पूरे प्रकरण की वो कड़ी है जिनके मीडिया में सामने आने के बाद मामला बड़ा हो गया। महिपाल सिंह एक समय राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अंदर लेखा प्रभारी के तौर पर काम किया करते थे और गणना जो होती थी, चंदे रुपए की जो चढ़ावे की जो गणना की जाती थी, महिपाल सिंह उसके प्रभारी थे और इन्हीं के देखरेख में सारा कुछ होता था। 2021 में, जैसा कि महिपाल सिंह ने बताया है कि 2021 में उन्होंने 5 लाख रुपए की चोरी पकड़ी थी। उन्होंने चंपत राय को बताया, एक उसमें मोहन जी का नाम सामने आया है, उनको उन्होंने बताया है, लेकिन उसके बाद वह फिर लेखा प्रभारी के पद पर वह नहीं रहे और उन्होंने अपने आप खुद भी, जब उन्होंने देखा कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं, तो खुद भी उन्होंने इससे अलग कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आरोप लगाने वाले हैं, जहां पर ये चोरी की घटना हुई है, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वह सारे लोग एक ही विचारधारा के हैं, एक ही संगठन से आते हैं। महिपाल सिंह भी आरएसएस के पुराने पदाधिकारी रहे हैं, कर्ता धर्ता रहे हैं, उन्होंने खुद ये मीडिया में बताया है। अब आ जाइए आप विनय कटियार। राम मंदिर आंदोलन में विनय कटियार की जो भूमिका थी वह इतिहास में दर्ज है, उसे बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। वह भी बेहद नाराज हैं इस पूरे मामले से। और अब एक और खास नाम है कमल नयन दास का। कमल नयन दास सीधे राम मंदिर ट्रस्ट में सीधे वह कुछ नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनके वह उत्तराधिकारी हैं। चूँकि नृत्य गोपाल दास की इस वक्त जो अवस्था है, जो शरीर है, वह बहुत बातचीत कर पाने की स्थिति में नहीं है और वह इसीलिए कमल नयन दास उनके उत्तराधिकारी हैं और इस वक्त जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे नृत्य गोपाल दास का ही वक्तव्य माना जा रहा है। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि जो लोग जांच कर रहे हैं वह खुद चोर हैं। तो राम मंदिर में
चोर कहां से आए, इसकी जांच करने के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी भी आज दूसरा दिन है, एसआईटी अयोध्या में पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आप देखिए कि मीडिया में बाकायदा नाम के साथ खबरें छप रही हैं कि किसके घर से जो चोरी हुई है चढ़ावे की, उनकी बरामदगी की खबरें छप रही हैं, नाम के साथ छप रही हैं। टिन्नू यादव का नाम इसमें खुल करके सामने आ रहा है, इनका नाम रामशंकर यादव है, खुल करके सामने आ रहा है। लगातार अमर उजाला, दैनिक भास्कर जैसे तमाम मीडिया हाउस ने, मीडिया आउटलेट्स ने इस पूरे गबन को 200 करोड़ से ज़्यादा का बता दिया है। बावजूद इसके एक एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई। यह देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने निकल करके आता है। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण को आपको करीब से समझना है तो मीडिया में छप रही खबरों को भी देखिए, सोशल मीडिया में चल रही खबरों को भी देखिए। इसके अलावा अगर आपका अयोध्या में कोई लिंक है, कोई जानने वाला है, या आप अयोध्या के किसी मंदिर में लंबे समय से आते जाते रहे हैं तो वहाँ के कर्ता धर्ताओं से, कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों से आप बातचीत करिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल जो मामला अभी निकल करके सामने आया है आंतरिक कलह के कारण, ट्रस्ट के पूरे सिस्टम में अगर आंतरिक कलह ना होती तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये मामला अभी तक निकल करके सामने नहीं आया होता। लेकिन ये गली गली में ये चर्चा आम है कि चोरी कब से हो रही थी, इस चोरी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कितना रसूखदार है, जो लोग वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वह किस विचारधारा के हैं, यह सब कुछ वहाँ गली गली में बच्चा बच्चा जान रहा है अयोध्या का। अगर आपको इस पूरे मामले की तह तक जाना है, एसआईटी को अपनी जांच करने दीजिए, मीडिया को अपनी कवरेज करने दीजिए, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन आपका स्वतंत्र ऑडिट भी बहुत ज़रूरी है। और स्वतंत्र ऑडिट तब होगा जब आप अयोध्या के किसी खास करीबी या वहाँ के स्थानीय लोगों से आप बातचीत करेंगे, तब आपको पूरा मामला समझ में आएगा। इस बीच एक नाम और आया है संतोष दुबे का। इस वक्त उनको दरकिनार कर दिया गया है, ना राम मंदिर ट्रस्ट में उन्हें जगह मिली है, ना कहीं दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है। वह मीडिया के सामने लगातार आते रहते हैं, मुखर होते रहते हैं और वह बता रहे हैं कि दरअसल कारसेवकपुरम, अयोध्या में जो कारसेवकपुरम है, जहाँ पर चंदे की, जहाँ पर राम मंदिर की पूजित ईंटें शिलाएँ इकट्ठा की जाती थी, वहाँ पर भी सोने, आभूषण और तमाम चीज़ें आई थी। ये मैं 1992 के बाद की बात बता रहा हूँ। लगातार चंदा आता था, रुपए में आता था, ईंटें आती थीं, आभूषण आते थे, वह भी गायब होने का आरोप संतोष दुबे ने लगाया है। तो मामला बेहद गंभीर है। एसआईटी की जांच जब निकल करके आएगी तब वो देखा जाएगा कि उनमें किनके नाम सामने आते हैं। लेकिन सच अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है, ये मैं पूरे दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ। और पूरे प्रकरण को अगर आपको समझना है तो आप अयोध्या आइए, अयोध्या के लोगों से बात करिए, फिर आपको समझ में आएगा हकीकत क्या है। बहुत से लोगों का भ्रम टूटा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जिनका भ्रम टूटा है वह अब इतने आहत हैं कि वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। ये आम जनमानस की जो इस वक्त उसके मन में जो चल रहा है वो मैंने बताने की आपको कोशिश की है। हम फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए मुझे, मेरे सोशल मीडिया पेज को, और मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा।